नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। 13 मार्च को राजधानी रांची में छाएंगे बादल। अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं। राजधानी रांची में 13 मार्च को बादल छा सकते हैं और रांची उसके आसपास के इलाके के मौसम में अगले 2-3 दिनों में बदलाव देखने को मिलेगा, जबकि राज्य के दूसरे हिस्सों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। तापमान में बदलाव को देखें तो रांची में अधिकतम तापमान में 3 डिग्री की कमी देखी गई है। यह बदलाव जमशेदपुर, डाल्टनगंज, बोकारो और चाईबासा में भी हुआ है। इन सभी जगहों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में औसतन 3 डिग्री का फर्क आया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्व अनुमान के मुताबिक राज्य के मौसम में बड़ा बदलाव अभी नहीं होगा। 12 मार्च तक राज्य में आसमान साफ रहेगा। मौसम में आंशिक बदलाव 13 मार्च से देखने को मिल सकता है। अगर मौसम में परिवर्तन हुआ तो 13 मार्च से राजधानी रांची सहित राज्य के दूसरे हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और मौसम शुष्क बना रहेगा। बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा सोमवार को करेंगे नामांकन। बीजेपी के झारखंड से राज्यसभा प्रत्याशी प्रदीप वर्मा सोमवार सुबह 11:30 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। शनिवार को बीजेपी की ओर से अपने राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर प्रदीप वर्मा का नाम आगे किया है। गौरतलब है कि झारखंड राज्यसभा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 21 मार्च को वोटिंग है, वहीं 11 मार्च तक उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 12 मार्च को स्क्रूटनी होगी। इसके साथ ही 14 मार्च तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। हजारीबाग में टीपीसी उग्रवादियों और पुलिस के बीच मुठभेड़। हजारीबाग में टीपीसी उग्रवादी और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर मिल रही। बड़कागांव थाना क्षेत्र के अंगों में यह मुठभेड़ जारी है। जानकारी मिल रही है कि कुछ उग्रवादी को गोली लगी है। सूचना मिल रही कि सुबह 10 बजे इलाके में सर्च में निकली पुलिस पर उग्रवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कुछ उग्रवादियों को गोली लगी है। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोली चली है। बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े 4 लेन पुल का चंपा सोरेन ने किया शिलान्यास। परिसंपत्तियों का किया वितरण। झारखंड के संथाल परगना स्थित जामताड़ा में बराकर नदी पर झारखंड के सबसे बड़े बीरग्राम बरबेंदिया 4 लेन पीएससी ब्रिज का शिलान्यास मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने किया। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इस पुल का निर्माण किया जाएगा। इससे जामताड़ा और निरसा की दूरी न केवल कम होगी बल्कि बंगाल से भी जामताड़ा की सीधी कनेक्टिविटी सुलभ हो जाएगी। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने रविवार को जामताड़ा के बीरग्राम फुटबॉल मैदान में आयोजित जामताड़ा निरसा पथ पर उच्च स्तरीय पुल के निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व की भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद उनकी सरकार थी, उन्होंने आदिवासी मूलवासियों के दुख दर्द को नहीं समझा, सिर्फ दुष्प्रचार किया है। झारखंड की जनता के उत्थान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की नजर सिर्फ यहाँ की खनिज संपदा पर थी। उन्होंने कहा कि झारखंड कभी गरीब नहीं रहा, यह राज्य अमीर है, लेकिन यहाँ के आदिवासियों को संपत्ति से दूर रखा गया, वे आज भी गरीब है। उन्होंने कोरोना काल का भी जिक्र किया। कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 5 साल के लिए जनादेश मिला, लेकिन भाजपा ने सरकार बनने के बाद से ही इसे गिराने की साजिश रचनी शुरू कर दी। चंपा सोरेन ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने राज्य के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली नीतियां बनाई। हमारी सरकार ने लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान देने का निश्चय किया है। हमने 50 साल की उम्र के लोगों के लिए पेंशन योजना लागू कर दी है। कहा कि झारखंड को विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है, लेकिन भाजपा की सरकार ने 5000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया ताकि आदिवासी के बच्चे शिक्षित न हो सके, लेकिन हेमंत सरकार ने मॉडल स्कूल बनाना शुरू कर दिया। पटना से सिमडेगा जा रही बस रांची में दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को एक बस और बालू लदे हाईवा की टक्कर में 2 लोगों की मौत की सूचना है। दुर्घटना राजधानी रांची में हुई है। दुर्घटना उस वक्त हुई जब यात्रियों से भरी एक बस की बालू लदे हाईवा से आमने सामने टक्कर हो गई। दुर्घटना टूपूदाना थाना क्षेत्र में सुबह करीब 5 बजे हुई, जब बस पटना से सिमडेगा की ओर जा रही थी। थाना प्रभारी ने बताया कि पटना से सिमडेगा के बीच चलने वाली मां बिसहरी रथ की सुबह बालू लदे हाईवा से टूपूदाना थाना क्षेत्र के सतरंगी बाजार के पास आमने सामने की टक्कर हो गई। इसमें मां बेटी की मौत की सूचना है। 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मृतक की पहचान मां बेटी के रूप में हुई है। मां बेटी झारखंड के कोडरमा फॉरेस्ट कॉलोनी की रहने वाली थी। दोनों खूंटी में एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए जा रही थी। इसी दौरान रांची में दुर्घटना हो गई और मां बेटी की मौत हो गई। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
धनबाद जेल में पुलिस का छापा, कई आपत्तिजनक सामान बरामद। धनबाद मंडल कारा में पुलिस प्रशासन द्वारा छापेमारी की गई। पुलिस ने सभी वार्ड में जाकर जांच की। इस दौरान पुलिस के हाथ कई आपत्तिजनक सामान लगे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को छापेमारी में खैनी, मोबाइल चार्जर सहित कई सामान मिले हैं। हालांकि पुलिस की ओर से इस औचक छापेमारी को रूटीन प्रक्रिया बताया गया है। गौरतलब है कि जेल के अंदर मोबाइल चार्जर की मौजूदगी अंदर की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वहीं प्रशासन की ओर से रिपोर्ट तैयार कर डीसी को सौंपा जाएगा। बता दें कि बीते कुछ महीने पहले ही धनबाद जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नारकोटिक्स अधिकारी बनकर वसूली करने पहुंचे युवक युवती की नामकुम में पिटाई। रांची के नामकुम में नारकोटिक्स अधिकारी बनकर वसूली करने पहुंचे युवक युवती के लोगों ने पकड़कर जमकर पीट। दोनों का रिम्स में इलाज चल रहा। बताया जा रहा है कि ये दोनों कभी पत्रकार बनकर तो कभी किसी विभाग का अधिकारी बनकर लोगों से वसूली करते थे। घटना शनिवार देर रात नामकुम थाना क्षेत्र के नामकुम बस्ती की है। युवक युवती के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों फर्जी तरीके से लोगों से वसूली करने का काम करते हैं। दोनों खुद को कभी पत्रकार तो कभी कोई विभाग का अधिकारी बताकर लोगों से पैसे हटते हैं। इसी क्रम में जब दोनों नारकोटिक्स का अधिकारी बनकर नामकुम बस्ती पहुंचे थे, जहां शक होने पर लोगों ने दोनों को पकड़कर पिटाई कर दी। 12 मार्च को रांची वाराणसी वंदे भारत ट्रेन का होगा शुभारंभ। रांची से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 12 मार्च से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं रेल मंत्रालय की ओर से ट्रेन का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से सुबह 5:10 में प्रस्थान करेगी। वहीं वाराणसी से रांची के लिए ट्रेन शाम 4:05 में खुलेगी। इस ट्रेन के परिचालन शुरू होने के बाद रांची और लोहरदगा के यात्रियों को वाराणसी जाने में आसानी होगी। केवल 6 घंटे में यात्री रांची से वाराणसी पहुंच जाएंगे। हेमंत के गढ़ पहुंची कल्पना सोरेन, बोली बेटे को आशीर्वाद दिया, अब बहू की बारी। कल्पना मुर्मू सोरेन अपनी पति की गढ़ बरहेट पहुंची है। यहां कल्पना ने कहा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को अंदर डाला गया है, ये अभी के चाल नहीं। 2019 के बाद जब आपके द्वारा चुनी गई आपकी सरकार, झारखंड सरकार, जब एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनता है तो एक आदिवासी को गर्व होता है कि मेरा बेटा, भाई, दादा, चाचा मुख्यमंत्री बने हैं। मेरी आवाज़ बनकर ये उठेगा, मेरे बारे में ये सोचेगा। 2019 में हेमंत सोरेन ने दुमका और बरहेट दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। बरहेट से वो प्यार और आशीर्वाद मिला कि उन्होंने बरहेट को कभी नहीं छोड़ा। झारखंड हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से पूछा, व्याख्याता नियुक्ति की सीबीआई जांच होने के बाद क्या कार्रवाई की गई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने वर्ष 2008 में हुई 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति में बड़े पैमाने पर बरती गई अनियमितता के मामले को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना। अदालत ने सीबीआई व राज्य के साथ विश्वविद्यालय से पूछा कि जब व्याख्याता नियुक्ति में गड़बड़ी की जाँच रिपोर्ट सीबीआई द्वारा दी गई है तो उस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। शपथ पत्र के माध्यम से सीबीआई व विश्वविद्यालय को जवाब दायर करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही मामले में रांची विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय व कोल्हन विश्वविद्यालय को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 2 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है। इससे पूर्व प्रार्थी ने नेट बेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर श्री कृष्ण पांडे, नीलादनी शेखर मुखर्जी, संध्या सिंह, डॉक्टर मीरा कुमारी व डॉक्टर अमिताभ कुमार की ओर से अधिवक्ता डॉक्टर सत्य प्रकाश मिश्रा आदिति ने पैरवी की। डॉक्टर पांडे ने अदालत को बताया कि झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने वर्ष 2007 में जेट का आयोजन किया था, जिसका रिजल्ट एजेंसी ग्लोबल इन्फॉर्मेटिक्स ने जारी किया था। इसके आधार पर वर्ष 2008 में 27 विषयों में 750 व्याख्याताओं की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति में बड़ी गड़बड़ी हुई थी, चाहते लोगों को नियुक्त कर दिया गया था। जेपीएससी के तत्कालीन सचिव रविकांत झा की ओर से 18 नवंबर 2011 को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर कर बताया था कि बंगाली, उड़ीसा, मैथिली, भूगर्भशास्त्र, गृह विज्ञान, सांख्यिकी व पार्सियन भाषा के रिजल्ट पर परीक्षा नियंत्रक सह सचिव ने हस्ताक्षर किया था, लेकिन 21 विषयों के रिजल्ट पर परीक्षा नियंत्रक सह सचिव ने हस्ताक्षर नहीं किया। आयोग की समिति भी नहीं की, संयुक्त मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई नियुक्ति गड़बड़ी की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट भी दी जा चुकी है, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
झारखंड के 5 जिलों में दुर्गम बूथों पर पहुंचाने के लिए बनाए जाएंगे 42 हेलीपैड। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए दुर्गम क्षेत्र के बूथों पर पोलिंग पार्टी को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 5 जिलों लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, लातेहार और हजारीबाग में कुल 42 हेलीपैड बनाए गए हैं। इन हेलीपैड से कुल 381 पोलिंग पार्टी को बूथों पर ले जाया जाएगा। इसके लिए हेलीकॉप्टरों को 63 बार उड़ान भरनी होगी। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 2019 में 13 जिले लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, लातेहार, गढ़वा, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, रामगढ़, कोडरमा, दुमका व पाकुड़ जिले में 366 पोलिंग पार्टी को पहुंचाने के लिए 65 हेलीपैड बनाए गए थे। पोलिंग पार्टी को बूथों पर पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टरों को 106 बार उड़ान भरनी पड़ी थी। इन जिलों में हेलीकॉप्टरों से पोलिंग पार्टी को बूथों पर पहुंचाया जाएगा। चुनाव आयोग की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे, जिससे कि चुनाव बिना किसी बाधा से आसानी से संपन्न हो सके और इस महापर्व में मतदाता आसानी से वोट डाल सके। झारखंड के 11 सरकारी विश्वविद्यालय में 1443 अप्रेंटिस रखे जाएंगे। 12,000 मिलेगा मानदेय। झारखंड के 11 सरकारी विश्वविद्यालय में लगभग 1443 अप्रेंटिस रखे जाएंगे। इन्हें प्रति माह 12,000 रुपये मानदेय मिलेगा। स्नातक डिग्रीधारी प्रशिक्षु की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। अप्रेंटिसशिप पूरा होने पर संबंधित विश्वविद्यालय की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय की ओर से नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर प्रशिक्षु का चयन किया जाएगा। इसके लिए सभी विश्वविद्यालय में एक नोडल अफसर की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम के तहत की जा रही है। कुल 12,000 रुपये में 7,500 रुपये राज्य सरकार की तरफ से और 4,500 रुपये BOPT शेयर के तहत प्रति माह दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक रांची विश्वविद्यालय में 156 अप्रेंटिस नियुक्त होंगे, जबकि विनोद बिहारी महतो कुलांचल विश्वविद्यालय में 146, DSPMU में 135, जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में 50, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में 36, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में 128, कोल्हन यूनिवर्सिटी में 107, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में 62, पंडित रघुनाथ मुर्मू ट्राइबल यूनिवर्सिटी में 279, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय में 128 तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 216 अप्रेंटिस रखे जाएंगे। बंद घर का ताला तोड़कर नगद 36 लाख और 10 लाख रुपए की जेवरात की चोरी। रांची शहर के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र के निजाम नगर स्थित हाजी मोइनुद्दीन अंसारी के बंद घर का ताला तोड़कर चोरों ने करीब 36 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए के जेवरात सहित अन्य सामान की चोरी कर ली है। घटना की जानकारी शनिवार को परिवार के सदस्यों को तब मिली जब वे चाईबासा से निजाम नगर अपने घर पहुंचे। व्यवसायी अजहर इकबाल ने बताया कि अपने पिता हाजी मोइनुद्दीन के साथ फुआ की मौत की सूचना मिलने पर 7 मार्च को चाईबासा गए थे। हाजी मोइनुद्दीन सेवानिवृत्त ऑडिट ऑफिसर हैं। जब वे घर लौटे तब उन्होंने देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है और अंदर रखा हुआ पूरा सामान बिखरा पड़ा है। जांच करने पर उन्हें पता चला कि घर के अलमारी में रखे करीब 35 से 36 लाख रुपए के अलावा करीब 10 लाख रुपए की कीमत के जेवरात और महंगे सामान की चोरी हो गई है। इसके बाद उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस जांच करने के लिए वहां पहुंची, लेकिन चोरों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चोर अपने साथ CCTV और DVR भी लेकर गए हैं। इधर जब गली में दूसरे स्थान पर लगे CCTV कैमरा खंगाला गया तो कुछ संदिग्ध चोरी करने वाले नजर आए, लेकिन उनका चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है। परिवार के सदस्यों की आशंका है कि चोरी करने वालों ने रेकी के बाद इस घटना को अंजाम दिया है। गोड्डा लोकसभा सीट से कांग्रेस का होगा उम्मीदवार। बीजेपी के निशिकांत दुबे से मुकाबला। झारखंड का सबसे हॉट सीट गोड्डा लोकसभा है। लगातार यहां से 3 बार कमल खिलाकर निशिकांत दुबे सांसद बने हुए हैं। निशिकांत दुबे के निशाने पर शुरू से ही विरोधी राज्य सरकार रही है। अब इन्हें इस बार हराने के लिए इंडिया दलों ने कमर कस ली है। गोड्डा लोकसभा समन्वय समिति की बैठक से इस सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने का संकेत दिया है। यहाँ से कांग्रेस एक महिला विधायक को उतार सकती है। झारखंड के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बताया कि पिछले 5 दिनों में 7 लोकसभा क्षेत्र में समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर अच्छी तैयारी है। देश में इंडिया की सरकार बने, इसके लिए कांग्रेस पार्टी इस बार स्थानीय में अनुभवी पुराने चेहरे के अलावा आधी आबादी, नया चेहरा और नौजवानों को तरजीह देते हुए उम्मीदवार घोषित करेगी। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया महागठबंधन के तहत झारखंड में लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। आला कमान के स्तर पर शीघ्र प्रत्याशी की घोषणा कर दी जाएगी। गोड्डा लोकसभा सीट कांग्रेस ने पिछले चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा को दिया था। अब JVM है, नहीं तो वहां कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसी तरह अन्य सीटों पर भी शेयरिंग पूरी हो चुकी है। उनके साथ लेफ्ट और राजद की महागठबंधन में शामिल है। उन्हें भी सीट देने को लेकर समीक्षा हुई है। बाकी चीजें आला कमान की घोषणा के बाद स्पष्ट हो जाएगी।
होली में ढीली होगी विमान यात्रियों की जेब, रांची आने वाले प्लेन का किराया हुआ तिगुना। होली नज़दीक आते ही विमानों के दाम में काफ़ी उछाल देखने को मिल रहा। महानगरों से रांची आने वाले लोगों को सीट मिलने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है। यात्रियों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को लेकर प्लेन का किराया 2-3 गुना अधिक बढ़ा है। बता दें कि 20 मार्च से रांची आने वाली सभी फ्लाइटों की कीमत 3 गुना हो गया है। गौरतलब है कि बेंगलुरु से रांची का सामान्य किराया 5,039 से लेकर 6,429 रुपये तक रहता है। अभी यह राशि 14,000 तक पहुंच गया है। ऐसे में लोगों के जेब पर काफ़ी असर पड़ने वाला है। दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए लो फेयर वाली सीटों की बुकिंग लोग तेजी से करवा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली से रांची की सीधी फ्लाइट में लो फेयर सीट उपलब्ध नहीं है। सामान्य दिनों में दिल्ली व कोलकाता को छोड़ दे तो विभिन्न महानगरों से रांची का सामान्य किराया 5 से 6,000 रुपये है। बेंगलुरु से रांची का सामान्य किराया 5,039 से लेकर 6,429 रुपये तक रहता है। त्यौहार के सीजन में यह किराया 17 से लेकर 18,000 तक पहुंच गया है। बसंत सोरेन का बाबूलाल को ओपन चैलेंज, कहा 14 सीट में से एक भी जीत कर दिखा दे तो मान जाऊंगा। मुख्यमंत्री चंपेश्वर ने जामताड़ा के लोगों को सौगात दिया है। उन्होंने बरबेंदिया पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान पथ मंत्री बसंत सोरेन ने जमकर बीजेपी और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा। ये शिलान्यास बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं साल भर पहले एक अप्रिय घटना होने की वजह से हमारे परिवार के कुछ सदस्य हमारे बीच नहीं रहे और ऐसे ही घटनाएं होती रही, लेकिन पिछली सरकारों ने संज्ञान लेने का काम नहीं किया। क्योंकि आपकी समस्याओं को लेकर इरफान जी सरकार के साथ बैठते हैं, निरंतर चर्चा करते हैं कि हमारे लोगों की ये समस्या है, उसका निराकरण कैसे हो, इसको लेकर वे परेशान रहते हैं। उन्हीं के प्रयास का यह नतीजा है कि हम इस ऐतिहासिक शिलान्यास के गवाह हैं। उस घटना ने काफ़ी झकझोर दिया था। हेमंत सोरेन बहुत आहत हुए थे जब उनको पता चला कि हमारे परिवार के लोग इस नदी में डूब गए, तो उनको भी बड़ा अफसोस हुआ। उस समय उन्होंने संकल्प लिया कि कुछ भी हो जाए हम इस पुल का निर्माण करेंगे। आज उसकी आधारशिला रखी गई है। बहुत जल्द ये पुल चलने के लायक हो जाएगी। चूँकि ये सड़कें, पुल, पलिया किसी भी राज्य को विकसित करने का बड़ा साधन होता है। वहाँ का वातावरण बिल्कुल बदल जाता है, वहाँ की स्थिति बेहतर होने लगती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, हमारा व्यवसाय सुधरेगा, बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा मिलेगी। ये पुल इसका बहुत बड़ा साधन बनेगा। क्योंकि जामताड़ा जिला से हमारा लगाव पुराना रहा है। आप सभी जानते हैं कि बाबा दिसोमगुरु शिबू सोरेन का संथाल परगना के प्रति झुकाव रहा है। आपने उनको प्यार दिया है, वहीं प्यार वहीं आशीर्वाद के बदौलत ये हिम्मत होती है कि ये सरकार आपके बारे में सोचे। शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस का जसीडी स्टेशन पर ठहराव 12 मार्च से गोड्डा में 157 करोड़ से बनेगा मल्टी मॉडल हब। शालीमार पटना दुरंतो एक्सप्रेस का ठहराव जसीडी स्टेशन पर 12 मार्च से शुरू हो जाएगा। वहीं संथाल परगना के गोड्डा में 157 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल हब का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हब का शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के शालीमार से पटना जाने के क्रम में रात 2:29 में यह ट्रेन जसीडी स्टेशन पहुंचेगी और 2:31 में प्रस्थान करेगी। 13 मार्च को पटना से शालीमार जाने के क्रम में यह ट्रेन रात को 12:17 में जसीडी स्टेशन पर रुकेगी व 12:19 में शालीमार के लिए प्रस्थान करेगी। 2 मार्च को मोहनपुर जंक्शन में गोड्डा हंसडीहा रेल लाइन सहित देवघर डिब्रूगढ़ ट्रेन के शुभारंभ के मौके पर सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने आसनसोल डीआरएम को पटना शालीमार ट्रेन के जसीडी स्टेशन पर ठहराव का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजने का निर्देश दिया था। सांसद ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात कर दुरंतो एक्सप्रेस का जसीडी स्टेशन में ठहराव की स्वीकृति दिलाई है। अति नक्सल प्रभावित 8 जिलों में शांतिपूर्ण मतदान कराना होगा चुनौती। झारखंड में 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी जारी है। इस बार के चुनाव में प्रदेश के 24 जिलों में से 8 जिले अति नक्सल प्रभावित हैं। इन जिलों में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 13 जिले अति नक्सल प्रभावित थे। पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों पर गौर करें तो 2020, 2021, 2022 की तुलना में 2023 में सबसे ज़्यादा नक्सली घटनाएं हुई है। 2019 लोकसभा चुनाव में रांची, गुमला, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला, लातेहार व चाईबासा में माओवादियों ने घटनाओं को अंजाम दिया था। आम चुनाव 2024 के मद्देनजर झारखंड पुलिस व सीआरपीएफ ने रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी है। अरुणा शंकर ने लीज नवीकरण के लिए भूमि दर बढ़ाने के प्रस्ताव का किया विरोध। बोली जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट भी जाऊंगी। पलामू की पहली मेयर अरुणा शंकर ने पलामू डीसी द्वारा भेजे गए लीज नवीकरण के लिए भूमि दर बढ़ाने के प्रस्ताव पर झारखंड सरकार द्वारा अनुमति दिए जाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन एवं सरकार लीज धारियों के साथ मनमानी कर रही है। एक तरफ सरकार 20 वर्षों से केवल नए नए नियमों का नोटिफिकेशन कर रहा तो दूसरी तरफ जिला प्रशासन लीज भूमि दर पर दर बढ़ाते ही जा रही है, जिससे लीज धारी
लीज कराने में असमर्थ होते चले जा रहे हैं। अरुणा शंकर ने कहा कि मैं भी पिछले वर्ष परामर्शदात्री समिति की बैठक में थी और मैंने दर बढ़ाने के मुद्दे पर पुरजोर विरोध करते हुए उपायुक्त पलामू को कहा था कि जब पुराने दर पर ही 1986 लीजधारियों में मात्र 46 लीजधारियों ने अब तक लीज नवीकरण कराया तो क्या लीज दर और भी बढ़ा देने से लीजधारी लीज नवीकरण करा पाएंगे। मैंने समिति का प्रस्ताव को ठुकराते हुए सिग्नेचर तक नहीं किया था। मुझे बाद में हस्ताक्षर करने के लिए दबाव दिया गया, लेकिन मैंने जनहित को ध्यान में रखते हुए मना कर दिया। अरुणा शंकर ने कहा, जब हमारा शहर बसाना था तब सरकार ने 2-4 रुपया रेंट और हर नवीकरण पर रेंट दोगुना करने की शर्त, साथ ही बिना उपायुक्त के अनुमति लीज भूमि का स्वरूप बदलने पर 250 रुपये फाइल का प्रावधान करते हुए लीजधारियों के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर शहर को बसाया। बीआईटी मेसरा रांची में बनेगा सेंटर फॉर कम्प्यूटेशनल पोएटिक्स। एआई की मदद से साहित्यिक आकलन होगा संभव। एआई की मदद से अब साहित्यिक आकलन संभव होगा। बीआईटी मेसरा में देश का पहला सेंटर फॉर कम्प्यूटेशनल पोएटिक्स तैयार किया जा रहा है, जहां साहित्यिक रचना खासकर कविताओं का मात्रात्मक विश्लेषण करना संभव होगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस की तर्ज पर लैब तैयार किया जा रहा है, जहां मशीन लर्निंग और डिटर्मिनिस्ट एल्गोरिथम के जरिए कविताओं की अशुद्धियों को चिन्हित किया जा सकेगा। लैब में विभिन्न भारतीय भाषाओं में लिखी गई काव्य रचनाओं का गुणात्मक अध्ययन करना संभव होगा। तकनीक अब 2 अलग अलग कविताओं को उनके रस, छंद और अलंकार के मापदंड का अध्ययन एवं विश्लेषण कर सकेगी। इससे एक निश्चित मानक पर कविताओं के संभावित अनुप्रयोग हो सकेंगे। सेंटर फॉर कम्प्यूटेशनल पोएटिक्स के प्रोजेक्ट हैंड कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार सिन्हा ने बताया है कि इस तकनीक से साहित्य विश्लेषण में पूर्वाग्रह का प्रभाव कम होगा, जिससे कविताओं की सही प्रकृति और गुणवत्ता तय हो सकेगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।